Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. क्लास प्लस 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के लेक्चर 2 यूनियन एग्जीक्यूटिव में आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इसकी शक्तियों के कार्यों का वर्णन करें। बेटा ध्यान रहें, पूरे ही आपकी जो पब्लिक एड की बुक है इसके सभी बुक्स के पूरी के एक अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। पूरी के आप डेली का जो क्वेश्चन है उसको रीड करें और उसको लर्न करें और उसको राइट भी करें। आप जब भी राइट करते हैं उसे थोड़ा सा माइंड में रख के करें। इससे क्या होगा, आपको आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन है बेटा वो याद हो जाएगा। नाउ टुडे डिस्कस इन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इसकी शक्तियों के कार्यों का वर्णन भी करें। भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संविधान के अनुसार मुख्य कार्यपालिका की सारी शक्तियों चाहे राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री ही करता है। कौन करता है बेटा? मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। परंतु वास्तविक में ऐसा नहीं है। संसद के जो निचले सदन हैं, लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है, संसद के निचला सदन लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद के लिए बुलाता है। जैसे अप्रैल मई 1996 में, जब बहुत बड़े एग्जाम्पल है बेटा, अप्रैल मई 1996 में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति ने लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मई 2014 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। किसने? 2014 में। कौन से बेटा? राष्ट्रपति कौन थे उस समय? श्री प्रणब मुखर्जी। अवधि क्या थी? भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल बेटा 5 वर्ष का, परंतु ये किसके ऊपर निर्भर? लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। जब प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा का बहुमत नहीं होता तब उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मई 1996 में प्रधानमंत्री एबीबी समझते हो बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल 13 दिन पीएम के रूप में शासन किया। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने दिन के लिए? 13 दिन। किसके रूप में? पीएम के रूप में शासन किया। नाउ वेतन। प्रधानमंत्री को वही वेतन मिलता है जो संसद के अन्य सदस्यों को मिलता है। प्रधानमंत्री को अन्य सदस्यों की तरह 50,000 रुपये मासिक वेतन, जो 45,000 रुपये मासिक निर्वाचन क्षेत्र से मिलता है। प्रधानमंत्री को 45,000 मासिक कार्यकाल भत्ता भी मिलता है। प्रधानमंत्री को 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त उसे रहने के लिए सरकारी आवास और अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती है।
हमने आज प्रधानमंत्री की नियुक्ति के किस प्रकार की जाती है उसके बारे में डिस्कस किया। कल हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं एक बार फिर से दोनों क्वेश्चनों को रिपीट करता हूं जो हमारी वीडियो लेक्चर 1 में था कि जो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसी है। भारत के राष्ट्र संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई जिसके अंतर्गत संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अपनाई गई। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी के समान हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है। इनका निर्वाचन 25 जुलाई 2017 में हुआ। योग्यता तो आपको पता ही है। भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं का वर्णन आर्टिकल 54 में किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की भी योग्यता रखता हो, वह संसद में किसी भी सदन का सदस्य न हो, वह केंद्र सरकार, राज्य संस्था या स्थानीय सरकार के अधीन लाभदायक पद पर आसीन न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि पैमाने पर 15,000 रुपये जमा करवानी चाहिए, नामाकरण पत्र में निर्वाचित 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी वो त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पढ़ा था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। मत का जो निर्धारण का तरीका है कल भी पढ़ा था हमने। राज्यों के विधायकों के मत में टोटल राज्यों की कुल संख्या डिवाइड बाय में राज्य के विधायकों की संख्या, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो परिणाम आएगा, वो उसका मूल्य वो होगा। जैसे कि जिनके मत का मूल्य 112 है, इसमें हमने क्या लिया, अप्रोक्सीमेटली लगभग हमने इसको ही जनसंख्या मान ली और इतने विधायकों की निर्वाचित विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इसको इसे डिवाइड किया। तो अब जब हमने भारत के प्रधानमंत्री का पद के बारे में पढ़ा था, उसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति। परंतु वास्तविक में ऐसा नहीं है। संसद के निचले सदन लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसी दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद के लिए बुलाता है। ये कब हुआ, उदाहरण के लिए अप्रैल-मई 1996 में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला तो राष्ट्रपति ने लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मई 2014 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। अवधि क्या थी, भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। जब प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा का बहुमत नहीं होता तब उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मई 1996 में प्रधानमंत्री एबीवी ने केवल 13 दिन पीएम के रूप में शासन किया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। वेतन, प्रधानमंत्री को वही वेतन मिलता है जो संसद के अन्य सदस्यों को मिलता है। प्रधानमंत्री को अन्य सदस्यों की तरह 50,000 रुपये मासिक वेतन जो 45,000 रुपये मासिक निर्वाचन क्षेत्र में मिलता है। प्रधानमंत्री को 15,000 मासिक कार्यकाल भत्ता भी मिलता है और प्रधानमंत्री जी को 2,000 रुपये 2,000 रुपये दैनिक दिन का भत्ता मिलता है।
इसके अतिरिक्त उसे रहने के लिए सरकारी आवास तथा अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। टुमारो विल बी डिस्कस इन पावर्स ऑफ पीएम। कल हम इसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।